चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी राजेश लुम्बा सर मौजूद हैं। ये तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आज से खुलेगा, 30 अगस्त को बंद होगा। 318 से 334 रुपये प्राइस बैंड, इशू साइज 600 करोड़ रुपए के आसपास। राजेश सर हमारे साथ आज खुद स्टूडियो में आए हैं। तो राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और शुभकामनाएं पहले तो इस IPO के लिए। 600 करोड़ रुपए का फंड रेज है, पूरी तरह से OFS है, इसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर इसमें एग्जिट नहीं कर रहा। दो तीन चीज़ें मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। पहले कंपनी का कामकाज किस तरह का है, 2 प्रोमिनेंट सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है, उन सेगमेंट्स के बारे में बताइए, और गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेंशन प्लान्स आप ईयर मार्क करके चल रहे हो। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू बुलाने के लिए, यहाँ पे निमंत्रण के लिए। इट्स एन ऑनर। अगर आप इजाज़त दे तो मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूँ कंपनी की। तो ये कंपनी हमारे फादर ने शुरू करी थी। कंपनी तो नहीं, ये बिज़नेस का जो सीड है उन्होंने बोया था 1973 में। वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे और 62 की वॉर के बाद एक इमरजेंसी कमीशन हुई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी, उसमें उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया था। तो निकलने के बाद उनके पास पूंजी भी नहीं थी और जॉब भी नहीं था, तो उन्होंने दोस्त की गाड़ी लेके बोरो करके और ये शुरू किया था ये काम। और 2 साल लगे उन्हें अपनी पहली गाड़ी लेने के लिए। और जब ये अपना नाम रखा इस सर्विस का, तो उन्होंने इको इसलिए रखा कि वो खुद एक इको थे, मतलब इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर थे, और वहीं से ये नाम आता है इको का। अच्छा, तो अब क्योंकि आपने विद इन डिकेड्स, मल्टीपल डिकेड्स में एक्सपैंड किया है और अब आप लोग IPO लेकर आ रहे हो इतने सालों बाद। अभी का सिचुएशन किस तरह का है कंपनी के कारोबार को लेकर, और जो 2 बिजनेस है प्रोमिनेंट, उसमें एक कॉर्पोरेट साइड आता है आपके लिए, एक इवेंट वाला पार्ट भी आता है। इनके बारे में अगर आप डिटेल बताओ तो बिज़नेस गाड़ी के साथ ड्राइवर देने का बिज़नेस है, एक सर्विस देने का बिज़नेस है। इसके 2 फ्लेवर हैं। एक है शॉफर्ड कार रेंटल, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर एक सर्विस जैसे कि आप भी यूज़ करते होंगे जब आप ट्रैवल करते हैं कि एयरपोर्ट जाना है या दिन के लिए, पूरे दिन के लिए गाड़ी चाहिए, या बाहर ट्रैवल करना है, किसी आउट स्टेशन ट्रिप पे जाना है, उसके लिए वो गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। और आपके ओकेजन के हिसाब से आप अलग अलग गाड़ी लेंगे। कभी आप एक सेडान ले लेंगे, कभी आप एक प्रीमियम गाड़ी जैसे क्रिस्टा है वो ले लेंगे, कभी आप लग्जरी गाड़ी है वो ले लेंगे, कभी आप बस लेंगे, वैन लेंगे जब फैमिली के साथ जाना है। और ये सर्विस हम 109 सिटीज़ में देते हैं अक्रॉस इंडिया, और 30 से ज़्यादा देशों में देते हैं, ओवरसीज़ में भी। और इसमें टिपिकली हमारे क्लाइंट जो होते हैं वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होते हैं, वेडिंग प्लानर्स होते हैं, और फिर इंडिविजुअल्स होते हैं। दूसरा जो फ्लेवर है बिज़नेस का वो है एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का, ETS कहते हैं जिसको हम। उसमें बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिनके काफ़ी बहुत एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक होम ऑफिस, होम पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और इसमें हमारी मेजर क्लाइंटेल है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, ITS कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। और ये बिज़नेस हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है 10 शहरों में, जहाँ पे कि ये कंपनीज़ भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। तो अभी के हिसाब से रेवेन्यू शेयर कितना है दोनों कंपनियों, दोनों बिजनेसेस का, प्लस क्या मार्जिन को आप कैरी कर रहे हो, मतलब पिछले 2 से 3 सालों में स्टेबल मार्जिन जो है कंपनी के, और गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करके चले हम FY 25 के लिए? तो जब से हमारा दोनों काम हम कर रहे हैं पिछले 25 साल से, तो ऑलमोस्ट इक्वली चलता रहा है। पिछले साल हमारा एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन का शेयर करीब 63% था और 37% था शॉफर्ड कार रेंटल सर्विसेज का शेयर। जहाँ तक कि मार्जिन की बात है, जो हमारा पैट रहा है, पिछले साल का पैट करीब 11% था, उससे पिछले साल का पैट करीब 10 पॉइंट समथिंग % था। तो अभी के हिसाब से जो आपका मेजर बिजनेस है वो असेट लाइट है, 1, क्योंकि आप जो गाड़ियाँ रखते हैं वो खुद की ओन्ड है फ्लीट आपका, या आप आउटसोर्स करके रखते हैं? दूसरा जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, अगर ज्योग्राफी वाइज देखें तो किस तरफ से आप रेवेन्यू मेजरली गार्नर करते हैं? तो हमारा एक एसेट लाइट मॉडल है, जिसमें कि हम अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं वो 5 से 10% ही होती हैं। बाकी सारी गाड़ियाँ आउटसोर्स हमारे वेंडर्स के थ्रू होती हैं, जिसमें कि ड्राइवर कम ओनर्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल गाड़ी के ओनर के वेंडर भी हो सकते हैं। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो ब्रेकअप था रेवेन्यू वाइज, ज्योग्राफिकल ब्रेकअप? तो हाँ, ज्योग्राफिकली काफ़ी इक्विटेबली स्प्रेड आउट है। अगर आप देखें तो मेजर सिटीज़ के अंदर मैक्सिमम बिजनेस है हमारा, जो कि इक्विटेबली स्प्रेड आउट है। चाहे आप बेंगलोर देखें, जो एक लीडिंग सेंटर है हमारे लिए, गुड़गांव है, मुंबई है, पुणे है, उसके बाद फिर हैदराबाद आता है, चेन्नई आता है, नोएडा आता है, कोलकाता आता है। इन शहरों में 80% से ज़्यादा का जो टॉप 12 सिटीज़ हैं उसके अंदर काम स्प्रेड आउट रहता है। ओके, चलो राजेश जी, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको IPO के लिए।
जल्दी लिस्टिंग भी होगी, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, स्टूडियो आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बार तमाम डिटेल फिर से आपके सामने आईपीओ की आएंगी कि आज से आईपीओ आपको खुला हुआ दिखाई पड़ेगा। 30 तारीख तक के लिए आईपीओ रहेगा और 318 से 334 रुपये का प्राइस बैंड है। 601 करोड़ रुपए का जो इशू साइज़ है, जिसमें ओएफएस की तरफ से प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं। 98% के आसपास का प्रमोटर का हिस्सा था, जो कि इशू के बाद 68% पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो ओवरहैंग भी नहीं है जो प्रमोटर का और एक्स्ट्रा ऑफलोड होने का आने वाले समय में देखने को मिले। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौट